राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम दोस्तों। आप सभी का काना एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। और आपने क्या है थंबनेल देख लिया है, हमारी जो क्लास है उसका दोस्तों। हम बात करते हैं पीटीटी बीएसटीसी 2024 के एग्ज़ाम की। किसकी दोस्तों? पीटीटी बीएसटीसी 2024 का एग्ज़ाम जो बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। एक पीटीटी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो है 9 जून को, और बीएसटीसी का आपको पता है 30 जून को एग्ज़ाम है। यानी कि दोनों एक ही महीने में है, एक तो पहले है और एक क्या है बाद में है। इतना आपको ध्यान है दोस्तों। और हमारी जो ये क्लास है दोस्तों, ये क्लास है शिक्षण अभिरुचि पर। किस पर? शिक्षण अभिरुचि। और अभिरुचि को आपने दोस्तों शिक्षण अधि क्षमता के रूप में भी देखा होगा। और इंग्लिश में जो नाम है वो है दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या नाम है? टीचिंग एप्टीट्यूड नाम है दोस्तों इंग्लिश में। हम पीटीटी और बीएसटीसी 2024 की बात करूं दोस्तों, तो हम जो पढ़ेंगे शिक्षण अधि क्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो पढ़ेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आ चुके हैं या आने लायक है, या फिर दोस्तों ऐसे प्रश्न जिनसे क्या है 2 प्रश्न 3 प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में आते हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। शिक्षण अभिरुचि दोस्तों एक समझने वाला विषय है। कौन सा विषय है? ये विषय समझने वाला है। यदि आपने इस विषय को समझ लिया अच्छे से, तो दोस्तों आप क्या है परीक्षा में 120 नंबर समथिंग ला सकते हो। बात करूं दोस्तों पीटीटी और बीएसटीसी के अंदर, पीटीटी और बीएसटीसी के अंदर शिक्षण अभिरुचि के कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों? 50 प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न दोस्तों कितने? 3 नंबर का होता है। और यदि आप दोस्तों कम से कम भी बात करूं तो 35 प्लस प्रश्न सही कर देते हो। कितने दोस्तों? 35 प्लस, यानी कि आप 100 प्लस नंबर ला देते हो, तो आपका जो एक सिलेक्शन है, हमने लक्ष्य भी क्या रखा दोस्तों? हमने लक्ष्य रखा सिलेक्शन का। कौन सा लक्ष्य है? बीएसटीसी और पीटीटी में सिलेक्शन का लक्ष्य रखा है। और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का दरवाजा दोस्तों, एक जो कड़ी है, आप जो चाहते हो कि आपका जो सिलेक्शन है, आप जो चाहते हो कि बीएसटीसी के अंदर आप क्या है सिलेक्शन ले लो, आप एडमिशन लो टीचर बनने के लिए, तो सबसे बड़ी कुंजी कहूँ दरवाजा खोलने के लिए, या महत्वपूर्ण कुंजी कहूँ कि एक खजाने के रूप में है शिक्षण अभिरुचि। यदि आपने इसको समझ लिया थोड़ा सा, तो आप दोस्तों कम से कम 35 प्रश्न सही करके आओगे, तो 35 दोस्तों क्या है आपके सिलेक्शन का दरवाजा खोल देंगे दोस्तों। और ये हमारी जो क्लास है शिक्षण अभिरुचि की डेली 10 बजे होगी सुबह। कितनी बजे दोस्तों? डेली सुबह 10 बजे क्लास होगी। और इस क्लास को हमने नाम दिया है लक्ष्य सीरीज। कौन सा नाम दिया है दोस्तों? लक्ष्य सीरीज नाम दिया है। और हमारी आज की ये पहली क्लास है दोस्तों। हम शुरुआत करें हमारे प्रश्नों को लेकर दोस्तों। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, समझना दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि अंतरजातीय विवाह के प्रति आपकी क्या राय है दोस्तों। जैसे 2 कास्ट है कोई अदर दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ये एक है ए कास्ट, दूसरी है बी कास्ट। इन दोनों के मध्य दोस्तों क्या है विवाह होता है। क्या होता है? विवाह होता है 2 कास्टों के मध्य, जिससे हम क्या है अंतरजातीय विवाह कहते हैं। यानी कि 2 कास्टों के अंदर, अलग अलग जाति के अंदर दोस्तों क्या है 2 अलग अलग जाति हैं, उनके मध्य विवाह होता है, उसे अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। और इस अंतरजातीय विवाह के प्रति आपकी क्या राय है? आपकी राय के अनुसार बताना है क्या राय है। यदि अब दोस्तों समझना बात, हमारे वहाँ पेपर कौन सा आएगा? ओमार सीट के अंदर हमें उत्तर पढ़ना है। किस में पढ़ना है? ओमार सीट के अंदर। और ओमार सीट के अंदर विकल्प ए बे से दे जो सही है उस पर कौन सा गोला लगाना है। अब अपन अपने मन की तो नहीं लिख सकते वहाँ भावना कि अंतरजातीय विवाह है, अच्छा है, बुरा है, इस प्रकार से सही है, ऐसा सही है, सरकार ने ये योजना चला रखी, वो तो हम नहीं लिख सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा के अंदर 4 विकल्प मिलेंगे। कितने? 4। जैसे 1 2 3 4 ABCD मिले हैं। अब इन 4 विकल्प में से जो सबसे सही है, जो सबसे ज़्यादा उचित लगता है हमें एक शिक्षक की भांति,
और एक छात्र की भांति उसका जवाब हमें देना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा विषय है। कौन सा? ये जो शिक्षण अभिरुचि आप जो विषय देख रहे हो दोस्तों, ये शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा विषय है, इसको आप हर प्रकार से सोल्व करोगे दोस्तों। कैसे सोल्व करोगे? इस शिक्षण अभिरुचि को सोल्व करने के लिए आपको दोस्तों एक बार तो क्या बनना पड़ेगा? अध्यापक बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अध्यापक। और एक बार आपको क्या है दोस्तों? छात्र बनना पड़ेगा। यह आपको क्या है? काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। चलो हम प्रश्न देख लेते। पहला कौन सा है? अंतरजातीय विवाहों के प्रति आपकी क्या राय है? होने चाहिए दोस्तों, देख लेते हैं। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, कदापि नहीं। किसी की मानसिकता होगी कि अंतरजातीय विवाह नहीं होने चाहिए तो उसके अनुसार नहीं होने चाहिए, और कोई चाहता है कि कभी कभार परिस्थिति के अनुसार होने चाहिए तो उसके अनुसार भी सही है। ठीक है, 3 विकल्प हमें अपनी परिस्थिति, अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार सही लगे हैं। चौथा विकल्प देखते हैं, युवक युवती के विवेक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यदि युवक और युवती दोनों चाहते हैं कि हमारा विवाह हो और दोनों अदर कास्ट के हो, तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि विवाह होना चाहिए तो कर लो, और उनके ऊपर है कि हमें विवाह नहीं करना चाहिए, हम अदर कास्ट के हैं, हमें हमारी कास्ट में ही विवाह करना चाहिए, तो उनके ऊपर छोड़ दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों बात करूँ, ज़्यादा उचित वाला, बाकी सारे उत्तर सही है लेकिन ज़्यादा उचित जो उत्तर है वो है युवक युवती के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। किस पर दोस्तों? जो युवक और युवती है उसके विवेक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दे, विकल्प दे सही है इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्सर ज्ञान देना ही नहीं है, वरन सामाजिक विकास करना भी है, सामाजिक विकास कराना भी है। यानी कि प्रश्न खुद कह रहा है कि जो शिक्षा है, इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान देना ही नहीं है। क्या है जो शिक्षा का उद्देश्य है? वो ज्ञान देना नहीं है, साथ ही साथ क्या है? एक बालक का सामाजिक विकास भी करना है। अब ये प्रश्न खुद कह रहे हैं कि सामाजिक विकास करना जरूरी है बालक का, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य जो है, शिक्षा जो देनी है उसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि बालक को ज्ञान मत दो केवल, बालक का क्या है? ज्ञान के साथ साथ उसका सामाजिक विकास भी करो। यही क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है दोस्तों। शिक्षा के उद्देश्य की और बात करूं दोस्तों तो एक कौशल का विकास भी आता है। शिक्षा का उद्देश्य के अंदर एक कौन सा आता है? कौशल का विकास भी आता है दोस्तों। क्या आता है? कौशल का विकास दोस्तों, ये ध्यान में रखना आप, कौशल का विकास भी आता है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ कौशल का विकास, यानी कि बालक के सीखने के अंदर जो क्षमता है उसका विकास भी करना। क्या आप बालक के सामाजिक विकास का दायित्व विद्यालय को देना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल देना चाहेंगे। यदि बालक का जो सामाजिक विकास है, इस विकास का दायित्व किसको देना चाहेंगे? विद्यालय को देना चाहेंगे। विद्यालय को क्यों देना चाहेंगे ये समझना। विद्यालय को इसलिए देना चाहेंगे कि जो विद्यालय है दोस्तों, ये विद्यालय क्या है समझना आप। विद्यालय, ये जो विद्यालय है ना दोस्तों, ये समाज का छोटा रूप होता है। क्या होता है? समाज का एक छोटा रूप होता है। समाज का क्या है? एक छोटा रूप होता है। जब एक समाज का छोटा रूप है तो यूं समझ ले कि एक समाज ही है। क्या है दोस्तों? समाज ही है। यदि बालक समाज में रह रहा है और उसका सामाजिक विकास नहीं हो रहा है, समाज प्लस एक यानी कि सामाजिक, जो समाज के अंदर जो होना चाहिए वो विकास ही नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत बात है। तो विद्यालय के अंदर क्या है? सामाजिक विकास होना चाहिए। अब प्रश्न हमसे क्या पूछा कि क्या आप बालक के सामाजिक विकास का दायित्व विद्यालय को देना चाहेंगे? समझते हैं। विकल्प ए, नहीं, विद्यालय पर वैसे ही अनेक काम होते हैं। विकल्प ए कह रहा है कि नहीं देना चाहिए, दायित्व विद्यालय को नहीं देना चाहिए क्योंकि विद्यालय के पास भी बहुत सारे और काम हैं, तो ये दायित्व हम विद्यालय को नहीं देना चाहेंगे। विकल्प ए कह रहा है। विकल्प बे कह रहा है कि कभी कभी विद्यालय को इस ओर प्रयास करना चाहिए। विकल्प बे कह रहा है कि कभी कभी विद्यालय को क्या है? इस ओर भी प्रयास करना चाहिए कि हम कभी कभी क्या है? बालक के अंदर जो सामाजिक गुण होने चाहिए
उस गुणों का विकास हम करेंगे। कभी कभी ध्यान देंगे, बाकी नहीं देंगे। 100 में से एक आध दिन ध्यान देंगे, ये ऐसा कह रहा है। विकल्प से सामाजिकता का विकास विद्यालय का दायित्व है, बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक है, देख लेते हैं। ये विद्यालय पर निर्भर है कि विद्यालय दायित्व लेगा या नहीं, तो विकल्प दे भी इसका सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से सामाजिकता का क्या है, सामाजिकता का विकास विद्यालय का दायित्व है। इस प्रश्न का उत्तर से सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि स्त्रियों को हर क्षेत्र में दोस्तों, कहाँ, जो स्त्री है, जो नारी है, उस नारी को, स्त्री को हर क्षेत्र में यानी कि हर फील्ड में पुरुषों के साथ दोस्तों, किसके साथ, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर क्या है, कार्य करना चाहिए। क्या आप इससे सहमत है दोस्तों? बात समझना, कंधे से कंधा मिलाकर, ये जो बात है ये एक मुहावरा है, लोकोक्ति है दोस्तों। मुहावरा है कि कंधे से कंधा मिलाना, कंधे से कंधा मिलाकर दोस्तों इसका अर्थ होता है कि सहयोग करना या फिर दोस्तों साथ देना। क्या होता है इसका जो अर्थ है, वो अर्थ होता है सहयोग या फिर दोस्तों क्या है, साथ देना होता है। इसका जो अर्थ है सहयोग या साथ देना होता है। अब कंधे से कंधा मिलाकर चलना या कार्य करना। अब कंधे से कंधा मिलाकर यह मत सोचना कि एक लड़का और एक लड़की क्या है, पार्क में साथ में अपने दोनों कंधे, एक लड़के का एक लड़की का कंधा, दोनों क्या है साथ में चिपका कर चल रहे हैं, साथ में क्या है मिलाकर चल रहे हैं। तो ये भी कंधे से कंधा मिलाकर हो रहा है। कहीं गए घूमने तो खर्चा कर लिया, आधा खर्चा लड़की ने उठा लिया, आधा उस लड़के ने उठा लिया, और खर्चा अच्छा हो गया और पैसे क्या है लड़के ने भरे या लड़की ने भरे, लेकिन खर्चे करने में दोनों ने क्या है साथ निभाया। तो वो कंधे से कंधा मिलाकर नहीं होता दोस्तों। कंधे से कंधा मिलाकर जो कार्य करना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत है दोस्तों? तो बात को समझना कि आपका कोई लक्ष्य है दोस्तों, क्या है, आपका कोई लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, आपका जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति दोस्तों, किसके प्रति, आपका ये कोई लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नारी, एक स्त्री और एक पुरुष के द्वारा मिलकर जो कार्य किया जाता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस बात के लिए कहा गया है कि कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए या चलना चाहिए। तो आप इस बात से क्या हो, सहमत हो, आंशिक सहमत हो, यह स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है, या आप पूर्ण असहमत हो दोस्तों? तो इसका उत्तर है विकल्प ए सही, पूर्ण सहमत है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या फिर किसी काम को पूरा करने के लिए, किसको, किसी काम को पूरा करने के लिए स्त्री और पुरुष द्वारा क्या है साथ चलना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर। हम इस बात से क्या है दोस्तों सहमत हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो विद्यालय है उस विद्यालय में दोस्तों क्या है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। दोस्तों प्रश्न होना तो ऐसे चाहिए था कि जो पाठ्य है क्या है दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रिया होना चाहिए था, सहगामी क्रिया होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए था, पाठ्य सहगामी क्रिया होना चाहिए। अब पाठ्य सहगामी क्रिया का अर्थ क्या है दोस्तों, आप समझते हो कि यानी कि कक्षा के अंदर जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कक्षा के अंदर कोई पाठ, समझना दोस्तों कि कक्षा के अंदर कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है, पाठ। इस पाठ के साथ साथ दोस्तों आपको क्या क्या और अलग चीज़ें करवाई जाती हैं, सिखाया जाता है दोस्तों। जैसे कि नाचना हो गया, आपको नाचना भी सिखा रहे कि इस प्रकार से नाचना चाहिए। आपको दोस्तों गीत गाना सिखा रहे कि ऐसे गीत गाया जाता है। संगीत सिखाया जा रहा है दोस्तों आपको क्या है नाटक सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है दोस्तों, आपको नाटक सिखाया जा रहा है कि इस प्रकार से नाटक करना चाहिए। और बात करूँ दोस्तों तो आपको प्रतियोगिता में भाग लेना सिखाया जा रहा है कि इस प्रकार से प्रतियोगिता में भाग लिया जाता है। तो क्या सिखाया जा रहा है, प्रतियोगिता में भाग लेना सिखाया जा रहा है दोस्तों। आपको दोस्तों बात करूं
तो आपको पेंटिंग सिखाई जा रही है। क्या सिखाई जा रही है दोस्तों? पेंटिंग सिखाई जा रही है, पेंटिंग सिखाई जा रही है दोस्तों। और बात करूँ मैं पेंटिंग के साथ साथ आपको चित्रकला सिखाई जा रही है। क्या सिखाई जा रही है दोस्तों? चित्रकला सिखाई जा रही है, चित्रकला आपको सिखाई जा रही है। यानी कि इस प्रकार से कोई अतिरिक्त गतिविधि करके आपको सिखाया जाता है पाठ के साथ साथ। आपको जो पाठ पढ़ाया जा रहा है कक्षा के अंदर, उस पाठ के साथ साथ नाचना सिखाया जा रहा है, गीत गाना सिखाया जा रहा है, संगीत करना सिखाया जा रहा है, कोई नाटक करना, प्रतियोगिता, पेंटिंग, चित्रकला इत्यादि आपको सिखाया जा रहा है। तो वो पाठ्य सहगामी क्रिया है। यानी कि पाठ के साथ साथ ऐसी क्रियाएं जो अपने जीवन में काम आए और हमें सीखने में मदद करे और अतिरिक्त चीज हमें सिखाए दोस्तों। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब व्यवस्था तो होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें साथ में सीखने को मिले, लेकिन क्यों मिले? अब क्यों मिले इसका उत्तर हम क्या है, विकल्प पढ़ के देंगे। ये मनोरंजक होती है, किसी के लिए मनोरंजक होती है तो किसी के लिए कुछ काम की चीज़ें दोस्तों। कोई मनोरंजन के लिए सीखता है कि मेरा क्या है, मनोरंजन हो रहा है, समय पास हो रहा है, कोई समय बिताने के लिए सीखता है, तो कोई अपने लिए कुछ करने के लिए सीखता है। सामाजिकता का विकास करती है, बिल्कुल सामाजिकता का विकास करती है। अध्यापकों को शिक्षण से राहत दिलाती है दोस्तों। अध्यापकों को शिक्षण से राहत नहीं दिलाती है, शिक्षण में सहायता जरूर करती है लेकिन राहत नहीं दिलाती है। यह शिक्षण में सहायक है, बिल्कुल है। इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प बे। यानी कि सामाजिकता का क्या है, विकास करती है। क्या करती है दोस्तों? सामाजिकता का विकास करती है। अब आप कहोगे कि गुरुजी सामाजिकता का विकास कैसे करेगी? मैंने अभी कहा था कि समाज का विकास, एक बालक में सामाजिक गुण का विकास विद्यालय से होता है। और विद्यालय में यदि नाटक सिखाया जा रहा है, संगीत सिखाया जा रहा है, और क्या है दोस्तों, चित्रकला सिखाई जा रही है, नाचना सिखाया जा रहा है, समाज में रहना कैसा है, अपने चरित्र का निर्माण करना सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? अपने चरित्र का निर्माण सिखाया जा रहा है। किसका निर्माण दोस्तों? चरित्र का निर्माण। समाज में रहना कैसे है, समाज का ढंग क्या है, समाज के लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो सब सिखाया जाता है। और ये सब बातें दोस्तों जो सिखाई जाती हैं, ये सब एक कक्षा के अंदर सिखाई जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों को पाठ्य सहगामी क्रिया हम कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला हमारा प्रश्न है कि सफल नेतृत्व होता है, जो नेतृत्व है वो सफल नेतृत्व होता है दोस्तों। नेतृत्व का अर्थ क्या है वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। नेतृत्व का अर्थ होता है कि संचालन करना। क्या होता है दोस्तों? संचालन करना होता है। क्या होता है दोस्तों? संचालन करना होता है। अब संचालन कौन सा है, क्या है, ये सब हम देखते हैं दोस्तों। पहले नेतृत्व की बात बता देता हूँ, नेतृत्व को समझा देता हूँ हल्का सा कि दोस्तों कोई टीम है। क्या है? कोई एक टीम है। क्या है दोस्तों? कोई एक टीम है और इस टीम को चलाने के लिए किसको, किसी एक टीम को चलाने के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है। इस टीम में सदस्य कितने? 20 सदस्य हैं। इन 20 सदस्यों का मार्गदर्शन करने वाला कौन दोस्तों? मार्गदर्शन करने वाला। मार्गदर्शन यानी कि जो टीम है उस टीम को चलाना कैसे है, उस टीम का संचालन कैसे करना है, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जिसे हम हमारी भाषा में बॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये हमारा बॉस है, ये हमारी कंपनी का क्या है, बॉस है। स्कूल के अंदर बात करें तो ये अपनी स्कूल का क्या है, एक प्रधानाचार्य है। क्या है दोस्तों? स्कूल की बात करूँ तो स्कूल का एक क्या है, प्रधानाचार्य है। तो अब जो प्रधानाचार्य किसी शिक्षक को कुछ कहेगा, काम देगा तो वो करेगा, और साथ ही साथ दूसरे शिक्षक को दूसरा काम देगा तो वो करेंगे। यानी कि किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए एक टीम होती है और उस टीम का मार्गदर्शन किया जाता है। उस मार्गदर्शन के तहत अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। जो वो मार्गदर्शन करता है, जो वो टीम को संभालता है, टीम को एकजुट करता है। क्या करता है दोस्तों? इस टीम को
वो व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, एकजुट करता है। क्या करता है, एकजुट करता है। एकजुट यानी कि संगठन करता है। क्या करता है दोस्तों, संगठित करता है। क्या करता है, संगठित। यानी कि टीम को जब वो व्यक्ति संगठित करता है तो संगठित करना ही और टीम को चलाना ही क्या है, वो नेतृत्व है। अपनी भाषा में बात करूं तो अपनी भाषा में नेताजी दोस्तों कौन है, नेताजी। अब आप नेताजी को अच्छे से जानते होंगे कि एक नेता है जो क्या है, अपनी पार्टी को संभालता है। क्या करता है, जिस प्रकार से एक नेता अपनी क्या है, पार्टी को संभालता है, उसी प्रकार से दोस्तों क्या है, एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करता है। अब सफल जब काम अच्छा करेगा, जब अपने उद्देश्य के लिए क्या है, सब कुछ करेगा, उद्देश्य प्राप्त होगा, तो वो सफल नेतृत्व कहलाएगा। अब सफल कैसे होगा, कौन कौन सा नेतृत्व होगा दोस्तों, समझना बात। प्रजातांत्रिक नेतृत्व कौन सा सफल है, प्रजातांत्रिक का अर्थ होता है प्रजा के लिए। किसके लिए दोस्तों, प्रजा के लिए, प्रजा के लिए। राजतांत्रिक यानी किसके लिए दोस्तों, राजतांत्रिक यानी कि राज के लिए। राज के लिए यानी पार्टी के लिए। किसके लिए, पार्टी के लिए। ठीक है भाई। समूह आधारित यानी समूह के लिए। किसके लिए, समूह के लिए। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र का अर्थ होता है दोस्तों कुल के लिए। किसके लिए, कुल के लिए, ये बात होती है। यानी कि सफल नेतृत्व वही होता है जो सभी के लिए क्या है, काम करे। सभी के लिए क्या है दोस्तों, काम करे। तो अब राजतांत्रिक की बात करूँ तो वो राज के लिए यानी कि सिर्फ एक पार्टी के लिए काम करेगा। जैसे वो दोस्तों कांग्रेस का होगा तो कांग्रेस के लिए काम करेगा, बीजेपी को होगा तो बीजेपी के लिए काम करेगा, आम आदमी पार्टी का होगा तो आम आदमी पार्टी का काम करेगा। यानी कि वो एक पार्टी का ही काम करेगा। तो ये तो सफल नेतृत्व तो नहीं कहलाएगा। ठीक है। समूह आधारित की बात करूँ तो एक समूह के लिए काम करेगा। वो व्यक्ति क्या है, केवल एक समूह के लिए, जो नेता होगा वो एक समूह का नेता होगा और एक समूह के लिए काम करेगा। तो ये भी नहीं होगा। कुलीन तंत्र का अर्थ है कुल के लिए। तो वो नेता भी सफल नहीं हो सकता है जो केवल अपने एक कुल के लिए काम करे। तो सफल नेतृत्व कौन कहलाएगा, सफल नेतृत्व किसका कहलाएगा, जो प्रजा के लिए काम करे, जो सभी के लिए काम करे। किसके लिए दोस्तों, जो किसके लिए काम करे, जो सभी के लिए काम करे, सभी के लिए काम करे, वही इसका उत्तर होगा। तो सफल नेतृत्व क्या है, किसका होता है सफल नेतृत्व, सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि एक नेता में जो गुण है वो कौन सा गुण होना आवश्यक है, विकल्प के अनुसार बताना दोस्तों। एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक है, किस गुण का होना क्या है, आवश्यक है। बाकी गुण हो ना हो चलेगा, लेकिन एक गुण होना चाहिए। और कौन सा होना चाहिए वो इसके अंदर देखते हैं। रोबीला व्यक्तित्व यानी कि रोब जमाने वाला। क्या जमाने वाला, रोब यानी कि दादागिरी करने वाला। क्या करने वाला दोस्तों, दादागिरी यानी कि अपनी मनमानी करना, जो चाहे वो करना दोस्तों, यह हो गया। मुस्कुराता चेहरा यानी कि वो खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, वो खुश होना चाहिए, यह होना चाहिए। अधिकारवादिता, कौन सा दोस्तों, अधिकार यानी कि किसी चीज पर क्या है, वो अधिकार जमाता हो। क्या हो, अपना अधिकार बताता हो। क्या बताता दोस्तों, अपना अधिकार बताना, अधिकार जमाना। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है, प्रभावशीलता, सॉरी चौथा है प्रभावशीलता। अब इसका जो सही उत्तर है दोस्तों कि एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक है दोस्तों, तो प्रभावशीलता का होना जरूरी है। यदि एक नेता का प्रभाव अपनी टीम पर, अपनी पार्टी के अलावा प्रजा पर भी पड़ना चाहिए। किस पर दोस्तों, एक व्यक्ति का जो प्रभाव है, यदि वो प्रभाव हो, आप भी देख लो दोस्तों, यदि मैं जो क्लास बता रहा हूँ, जो क्लास लाया हूँ,
अगर मेरी क्लास में प्रश्नों में दम होगा तो इन प्रश्नों के दम से क्या है आप पर प्रभाव पड़ेगा और आप उस प्रभाव से मेरी क्लास को देखोगे, समझने का प्रयास करोगे, मेरी बात को सुनने का प्रयास करोगे। मेरी आवाज़ में दम होगा, मेरी आवाज़ में क्या है ऐसा दम होगा, ऐसा प्रभाव होगा जो आपको मेरी ओर खींचेगा कि नहीं, कान्हा एजुकेशन वाली जो शिक्षण अभिरुचि की क्लास आती है वो तो हमें देखनी ही देखनी है दोस्तों। ये होता है प्रभाव, यानी कि आप किसी और पर क्या है प्रभाव जमाते हो, अपनी बात से क्या है उनको प्रभावित करते हो, प्रभावशीलता होना चाहिए। दोस्तों आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो दोस्तों एक तो क्या करना है, क्लास को लाइक करना है। क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर जरूर कर दो दोस्तों, ठीक है। ये जरूर करना भूलना मत, लाइक सब्सक्राइब और क्लास को शेयर जरूर करना दोस्तों। अब हम अगले प्रश्न की बात करें कि शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, तो चुस्त व सुंदर दिखना। दोस्तों हमेशा बात करूं तो छात्र सर्वाधिक प्रशंसा उसी व्यक्ति की, उसी शिक्षक की करते हैं जो क्या है अच्छा पढ़ाता है। क्या करता है, अच्छा पढ़ाता है और समझाता है। क्या करता है और समझाता है, उसी की प्रशंसा करते हैं। बाकी आप कितने भी मिलनसार हो जाओगे छात्र के साथ तो वो यही कहेगा कि व्यवहार में अच्छा है शिक्षक, लेकिन इसको आता जाता कुछ नहीं है। यह सिर्फ किताब खोल के रीडिंग लगा देता है, पढ़ के चला जाता है साला, पढ़ाना इसको आता नहीं है, हमारा टाइम पास करता है साला खुद, ऐसा है वैसा है, बुरा ही करेंगे। लेकिन आप में मिलनसार गुण नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझाते हो, ऐसा पढ़ाते हो कि छात्र आपसे प्रभावित हो जाता है और आपकी क्लास में क्या है सीखने के लिए उत्सुक रहता है। तो क्या है आपके इस गुण को और इस गुण की बात छात्र आपस में करेंगे और प्रशंसा करेंगे। तो चुस्त व सुंदर दिखना, हाजिर जवाब होना, मित्रतापूर्ण व्यवहार, प्रभावी शिक्षण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दे, प्रभावी शिक्षण। यानी कि शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया क्या है वो एक प्रभावी है, सीखने के लिए बालकों को क्या है मजबूर कर रहा है, ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न यह है कि एक नेता के रूप में, किसके रूप में, एक नेता के रूप में, यानी कि एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि दोस्तों जो एक नेता होता है, क्या होता है, एक नेता वो सभी के साथ दोस्तों, किसके साथ, सभी के साथ, अगर वो ईमानदार है और वो चाहता है कि सभी का विकास हो, सभी के साथ जुड़ा रहे, सभी का उद्देश्य पूरा हो, सभी का कार्य पूरा हो, सभी की बात पूरी हो, तो वो क्या करेगा, सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। क्या करेगा दोस्तों, समान व्यवहार करेगा। अब जब समान व्यवहार करेगा तो किसके साथ करेगा, सभी के साथ करेगा। तो एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उत्साह के साथ करना चाहिए, निरस्ता के साथ करना चाहिए, कठोरता के साथ करना चाहिए, वेतन के अनुसार करना चाहिए दोस्तों। अब हमने जो बात की कि सभी के साथ समान व्यवहार करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन वो तो विकल्प में नहीं है। विकल्प में आया कि निरस्ता के साथ, यानी कि दुखी मन से नहीं हो सकता है, दुखी मन से तो दोस्तों कभी नहीं हो सकता है। कठोरता के साथ तो करते ही नहीं है, वेतन के अनुसार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो किसके साथ, उत्साह के साथ करना चाहिए। किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, तो उत्साह के साथ क्या है शिक्षक को कक्षा में व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक को क्या है कक्षा में व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ए। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है। दोस्तों शिक्षक का चरित्रवान, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि यदि शिक्षक क्या है दोस्तों, शिक्षक जो है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में टीचर, ये क्या होता है छात्र और छात्राओं का दोस्तों, क्या है छात्र और छात्राओं का क्या होता है, हीरो होता है।
क्या होता है दोस्तों? हीरो, जिसे हम फिल्म में हीरो कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आदर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जिस प्रकार से एक शिक्षक, क्या है दोस्तों? जिस प्रकार से एक शिक्षक का चरित्र होगा, क्या होगा? चरित्र होगा, उसी प्रकार क्या होगा? उस विद्यालय के जो छात्र होंगे, छात्रा होंगे, उनका भी चरित्र तय होना जरूरी है। क्योंकि एक छात्र अपने शिक्षक में क्या है? अपना हीरो ढूंढता है, और एक छात्रा अपनी शिक्षिका में क्या है? एक नायिका ढूंढती है, हीरोइन ढूंढती है कि मुझे हमारी इस फलाना मैम की जैसे, ये मैम साड़ी ऐसी बांधती है, बाल ऐसे बनाती है, और चलती ऐसे है, व्यवहार ऐसे करती है, सबके साथ मिलनसार रहती है, सबसे प्रेम से बात करती है, सबकी सहायता करती है, कोई गलत करता है तो उसको समझाती है प्रेम से। तो हमें भी क्या है? इस मैम की तरह बनना है। और सर की तरह बात करें तो सर ऐसे रहते हैं, सर सबके साथ ऐसा काम करते हैं, प्रेम से रहते हैं, सबको प्रेम से रखते हैं। तो इस प्रकार से जैसा शिक्षक का चरित्र होगा वैसा छात्र क्या है? बनेगा। तो शिक्षक का क्या है? चरित्रवान होना आवश्यक है। अब किस लिए दोस्तों? तो बात करूं सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, ये तो होना ही है। सहयोगी कार्य है तो ये भी है। बालकों पर प्रभाव डालने हैं तो ये भी सही है। छात्रों के समक्ष क्या है दोस्तों? आदर्श प्रस्तुत करने हैं तो, और मैंने अभी यही बात कही कि एक क्या है? आदर्श होता है। छात्र और छात्राओं के लिए शिक्षक जो क्या है? आदर्श होता है। और मैंने यही बात अभी आपको समझाई थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प दे, छात्रों के समक्ष प्रस्तुत, आदर्श प्रस्तुत करना दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या है दोस्तों? समझना। एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे, बिल्कुल देंगे गाली। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाओगे तो क्या करोगे आप? यदि अच्छे से नहीं पढ़ाओगे तो वो गाली देगा। क्या करेगा? गाली देगा। तो अच्छे से क्या करना है? पढ़ाना। गाली बहुत खतरनाक दे सकते हैं छोटे छोटे बालक। मैं यदि गाली दे के बताऊँ क्लास में तो आप पूरे मान जाओगे। बाकी ऐसी ऐसी गाली देंगे छात्र छात्राएं, यदि आप सही ढंग से नहीं पढ़ाओगे, नहीं समझाओगे, तो यही कहेंगे कि ये कमीना बहुत कूटता है, ये कमीनी बहुत खतरनाक है, ये राक्षसनी है, ये राक्षस है हमारे लिए, ये कोई शिक्षक नहीं, ये तो क्या है? भूत और भूतनी है जो हमें दिन भर नोचने का काम करते हैं। इसलिए कक्षा में जाओ तब क्या है? शिक्षक के रूप में अच्छे से पढ़ाने का काम करना, उनके साथ अच्छे से रहने का काम करना। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। बाकी बालक क्या है? गाली देंगे। मैंने तो सीधी सी साधारण सी गाली दी है अभी। तो आप क्या करेंगे? ये करना दोस्तों। क्या करोगे आप? यदि कोई बालक आपको गाली निकाल दे कि आप तो क्या हो? एक राक्षस हो, आप क्या हो? कमीने हो, आप क्या हो? कुत्ते हो, आप क्या हो? रावण हो, तो इस प्रकार से कुछ गाली दे दे तो फिर आप क्या करोगे? ये बताना दोस्तों। सोच के उत्तर देना। आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो शिक्षक की तरह जवाब देना, ना कि एक बच्चे की तरह कि मैं तो उसे कूटूंगा कि तूने मुझे कमीना क्यों बोला, तूने मुझे कुत्ता क्यों बोला, तुमने मुझे ये गाली क्यों दी, तूने मेरे लिए ये अपशब्द क्यों बोले। तो इस प्रकार का कूटना नहीं है। गुस्सा तो होना ही नहीं है। यानी कि क्या ना होना? गुस्से में आग बबूला होंगे नहीं। गुस्से में क्या है? आग बबूला नहीं होंगे। यानी कि क्रोध तो बिल्कुल करना ही नहीं, क्रोध तो करना ही नहीं है। बदले में छात्र को गाली देंगे? नहीं देनी छात्र को गाली। यदि छात्र को गाली देंगे तो फिर हमारा शिक्षक होना बेकार है। कारण का पता लगाएंगे, बिल्कुल कारण का पता लगाएंगे। छात्र को ऐसा ना करने के लिए समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। लेकिन इसका सही उत्तर है सर, कारण का पता लगाएंगे कि उसने गाली दी तो क्यों दी। गाली देने का कोई तो कारण होगा। बिना कारण कौन गाली देता है? बिना कारण गेले चालते रास्ते चलते दोस्तों कौन छेड़ दे अपने को? कौन छेड़ दे अपने रास्ते चलते दोस्तों? किसी की हिम्मत है कि हमें कोई छेड़ दे और हम उसकी बात को मान ले? कोई नहीं छेड़ सकता हमें दोस्तों। हम शिक्षक है, शिक्षक को कोई नहीं छेड़ सकता। अगला प्रश्न दोस्तों,
आप किसी समूह के नेता है, बिल्कुल सही बात है। आप किसी समूह के नेता हो, लीडर हो, क्या हो, आप किसी समूह के एक लीडर हो, बिल्कुल सही बात है, समूह के लीडर हो। आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति का है, बिल्कुल सही बात है, अन्य जाति का है और उसका धर्म भी क्या है, लीडर हो। और आपके जो सदस्य हैं उन सदस्य में से दोस्तों 19 सदस्य, मान लेना कुल सदस्य 20 है, 19 प्लस 1 कितने हो रहे दोस्तों, 20 सदस्य हो रहे। 20 में 19 की दोस्तों जाति और धर्म क्या है, एक ही है। जाति व धर्म क्या है दोस्तों, जाति व धर्म एक है और इस एक की क्या है, अलग है, ये प्रश्न कह रहा है। तो उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होगा, उसके प्रति एक नेता का व्यवहार दोस्तों कैसा होगा, सामान्य व्यवहार होगा। जैसे इन 19 के साथ होगा वैसा ही इस एक के साथ भी क्या है, व्यवहार होगा। जैसा इन 19 के साथ वैसा ही एक के साथ, यानी कि 20 के साथ कौन सा व्यवहार, सामान्य व्यवहार, समान रूप से व्यवहार, कौन सा, समान रूप से व्यवहार होगा। तो विकल्प देखिए, उदासीनतापूर्ण, निष्पक्ष, घृणायुक्त, सामान्य। तो इसका सही उत्तर है विकल्प दे, सामान्य व्यवहार होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न क्या है, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व। प्रभावी एवं सफल यानी कि प्रभावी का अर्थ होता है कि प्रभाव पड़ना, हमारा क्या पड़ना, प्रभाव पड़ना। और सफल का यानी कि जो उद्देश्य था उस उद्देश्य में पूर्ण होना। और नेतृत्व, प्रभाव प्लस सफल वाला नेतृत्व है। नेतृत्व कौन सा होता है, अब दोस्तों यदि कोई नेतृत्व कर रहा है, जैसे समझो कि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आप मेरी बात मानते हो, और मेरा आधार क्या है, आपको बताना कि आप ये पढ़ो। मेरा आधार ये है कि आपका क्या दोस्तों, सिलेक्शन हो, ताकि आप क्या हो, टीचर बन सको। तो मेरा आधार क्या है, आपका सिलेक्शन करवाना। तो इसी प्रकार से सफल नेतृत्व के लिए, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व के लिए आधार क्या है, प्रशंसा। प्रशंसा के लिए दोस्तों नेतृत्व हो सकता है कि प्रशंसा पाने के लिए दोस्तों क्या है, हो सकता है, लेकिन सफल और प्रभावी नहीं हो सकता। संपूर्ण समूह का हित, समूह की सेवा करना स्वयं का हित दोस्तों। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व प्रशंसा में नहीं हो सकता है। समूह की, एक समूह की सेवा हो जाती नहीं होगा, स्वयं का हित नहीं, संपूर्ण समूह का यानी कि जितने भी समूह है उन सभी समूह का क्या है, हित होना चाहिए, उनके हित में होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है बे, विकल्प बे सही है। अगला हमारा प्रश्न है, नेता बनने के लिए आवश्यक है। यदि आपको नेता बनना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, यह बताना है। सुंदर शरीर होना चाहिए, निर्भीकता होनी चाहिए। निर्भीकता का अर्थ होता है दोस्तों निडर। क्या होना चाहिए, निडरता होनी चाहिए आप में। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, कूटनीतिपूर्ण व्यवहार। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बे विकल्प। यानी कि आप नेता बनने जा रहे हो तो आप क्या है, एक निडर होना चाहिए, क्योंकि आपको धमकी भी मिल सकती है कि मैं आपको आधी रात को मार सकता हूँ, यदि आप मुझे उस रास्ते मिले तो मैं आपका खात्मा कर सकता हूँ। तो क्या होना चाहिए, निडर होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि आपने बीएसटीसी दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, बीएसटीसी एवं बीएड, क्या बात है, दोनों को साथ में ले लिया प्रश्न ना, कि बीएसटीसी एवं बीएड, बीएसटीसी एवं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, बिल्कुल सही बात है। आपने बीएसटीसी और बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा है, बिल्कुल भरा है, तभी आप बीएसटीसी और बीएड के लिए यानी कि पीटीटी की तैयारी कर रहे हो आप, सही बात है ना, पीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो आवेदन भरा है। क्यों भरा है दोस्तों, टीचर बनने के लिए भरा है। जो आवेदन भरा है वो किसके लिए भरा है आपने, कि टीचर बनना चाहते हो इसीलिए भरा है ना। तो आप टीचर कैसे बनोगे ये देख लेते हो। आप शिक्षक बनना चाहते हो, कहीं और नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत सरल है, इससे परीक्षा देने का अभ्यास होगा। इसका सही उत्तर क्या है, आप शिक्षक बनना चाहते हो इसलिए भर रहे हो,
ना कि कहीं और जगह नौकरी नहीं मिल रही कि आपने क्या है पटवारी की तैयारी कर ली, नौकरी नहीं मिली, आरएस की तैयारी कर ली, आईएएस की तैयारी कर ली, और क्या क्या है आपने इंजीनियरिंग कर ली और अलग फील्ड की तैयारी कर ली, लेकिन आप क्या है नौकरी नहीं मिल रही कहीं पर भी, इसलिए यह तैयारी कर रहे हो। नहीं, हम तो क्या है शिक्षक बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? शिक्षक बनना चाहते हैं। इसलिए इसका उत्तर ए विकल्प सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न देखना कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका 4 क्षेत्रों में, कितने दोस्तों? 4 क्षेत्रों में आप क्या हो, एक भाग्यशाली व्यक्ति हो और आपका 4 क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन हो गया है। क्या हो गया है? प्रशिक्षण, यानी कि आपका चयन किसमें? ट्रेनिंग के लिए हो गया है कि आप इसकी ट्रेनिंग ले लीजिए। अब आप किसकी ट्रेनिंग लेना चाहोगे? 4 क्षेत्रों में, 4 फील्ड में, 4 अलग अलग जगह, 4 अलग तरह की नौकरी में आपका चयन हुआ है, तो आप किस में जाओगे दोस्तों? ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। तो आप शिक्षक बनने के लिए बैठे हो परीक्षा में, तो सबसे पहले उत्तर आपका जवाब होगा कि हम अध्यापक बनना चाहते हैं, हम शिक्षक की क्या है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो विकल्प देखिए, अध्यापन का काम करना चाहोगे, कौन सा? अध्यापक का, राजनीतिक प्रचारक का, सामाजिक कार्यकर्ता का, घुड़सवार का। अब किसकी ट्रेनिंग लेना चाहोगे दोस्तों आप? तो ट्रेनिंग बात सामने दिख रही है कि हम तो अध्यापन करवाने की ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि हम तो एक शिक्षक, एक मास्टर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? मास्टर, और मास्टर नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए इसकी ट्रेनिंग लेंगे। अगला प्रश्न, यदि आपका अध्यापक के रूप में तबादला पहाड़ी क्षेत्र में कर दे तो आप क्या करेंगे? दोस्तों पहली बात तो ये कि यदि आपका तबादला किया जाता है, क्या किया जाता है? तबादला। तबादले का अर्थ होता है ट्रांसफ़र। क्या होता है दोस्तों? ट्रांसफ़र होता है। यदि आपका ट्रांसफ़र पहाड़ी इलाके में हो जाता है तो पहले तो आपको क्या करना है, पहाड़ी इलाके में हो गया तो वहाँ जाकर आपको क्या है, पहले तो ज्वाइनिंग ले लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? ज्वाइनिंग। और फिर जो अदर कार्रवाई होती है कि आपने हमारा तबादला तो कर दिया, तबादला वापस क्या है पहाड़ी इलाके से हटाकर दूसरी जगह कर दो। तो विकल्प देखिए, चला जाऊंगा, तबादला रुकवाऊंगा, छुट्टी लेकर घर बैठ जाऊंगा, चला जाऊंगा पर वापस आने के लिए प्रयास करूंगा दोस्तों। तो इनमें से घर तो बैठना ही नहीं, ये विकल्प तो पूरा का पूरा 100% गलत है। अब 3 सही है। अब आप तबादला रुकवाओगे तो रुकवाओगे कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए कि इस प्रकार से तबादला रुकता है। आपकी जान पहचान भी तो होनी चाहिए राजनीति में। कहाँ पर? राजनीति में जान पहचान भी तो होनी चाहिए। जब अपनी जान पहचान नहीं है, जब अपने पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो तबादला रुकवाएंगे भी नहीं, रुक भी नहीं सकता है। और चला तो जाना ही है, और क्या है, वापस आने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो ए विकल्प सही है इसका। ठीक है, आगे हम बात करें, अध्यापक को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि इससे अब एक अध्यापक है उसको अपने विषय का, यानी कि अब बात करूँ दोस्तों विषय कौन सी भी हो सकती है, विषय की बात करूँ दोस्तों तो हिंदी विषय भी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, गणित हो सकती है दोस्तों। क्या हो सकती है? गणित हो सकती है, विज्ञान हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, सामाजिक, और बात करूँ दोस्तों तो संस्कृत विषय हो सकती है। यानी कि ये सारी विषय हो सकती है। और अपने विषय का ज्ञाता, यानी कि अपने विषय का क्या है, जानकार होना चाहिए। अब जानकार क्यों होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी विषय का है तो हिंदी विषय का जानकार होना चाहिए, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी का दोस्तों, और बात करें तो गणित का है तो गणित का जानकार होना चाहिए, विज्ञान का हो तो विज्ञान का, सामाजिक का तो सामाजिक का, संस्कृत का है तो इन सभी का क्या है, जानकार होना चाहिए। अब जानकार होने का फ़ायदा क्या है, यह बात हम विकल्प में देखेंगे। उसमें आत्मविश्वास का जागृत होता है, बिल्कुल आत्मविश्वास का जागृत होता है कि यदि आप गणित के टीचर हो तो गणित में क्या है, अच्छे से पढ़ा दोगे। क्या करोगे? गणित में अच्छे से पढ़ा दोगे।
अच्छे से क्या है दोस्तों पढ़ा दोगे। क्या करोगे? अच्छे से पढ़ा दोगे। उसे शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है, बिल्कुल मिलती है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सफल होता है, बिल्कुल होता है। यदि कोई टीचर क्या है दोस्तों, गणित मान ले शिक्षक हिंदी का है, किसका है? हिंदी का शिक्षक है, तो वो हिंदी में यदि अपने विषय का ज्ञाता है और हिंदी में ऐसी ऐसी बातें समझाता है, तो अपने आप कक्षा के छात्र क्या है अनुशासन में आ जाएंगे। सही बात है। उससे पदोन्नति का अवसर सुलभ हो सकता है, ये भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उससे क्या है शिक्षण कार्य में यानी कि पढ़ाने में क्या है सहायता मिलती है। विकल्प बे सही होगा आपका। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जो पाठ्यक्रम क्या है, जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या है कोई स्पष्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? मान लेते हैं कोई सामाजिक का एक टॉपिक है, किसका दोस्तों? सामाजिक का कोई एक टॉपिक है। मान लो आप कठिन विषय मानो तो विज्ञान मान लो, और कठिन मानो तो आप गणित ले लो। इनका कोई एक टॉपिक है दोस्तों, इन तीनों विषयों का कोई एक क्या है टॉपिक है, और वो टॉपिक आपकी समझ से बाहर है। दोस्तों होता है हमेशा, आप शिक्षक बनने जा रहे हो लेकिन आपका अभी तक जो विषय फेवरेट रहे हैं, जिन विषयों में आपकी रुचि रही है, उन विषयों के अंदर भी कोई ना कोई टॉपिक आपका क्या है कठिन रहा होगा। क्या रहा होगा? कठिन रहा होगा, कोई ना कोई टॉपिक। अब टॉपिक कठिन रहा है, वो टॉपिक आपके क्या है समझ में नहीं आया होगा। क्या नहीं आया होगा? समझ में नहीं आया होगा। तो आप आगे शिक्षक बनने के बाद क्या उस टॉपिक को समझा पाओगे? बिल्कुल नहीं समझा पाओगे। तो उसको समझाने के लिए आप क्या करोगे, ये बात हमें इन विकल्प के आधार पर बतानी है। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूंगा, बिल्कुल सही बात है कि जो वरिष्ठ अध्यापक है जो आपसे उच्च कक्षा में पढ़ाता है उससे ये टॉपिक जो उस विषय से संबंधित है उससे समझ लोगे, बिल्कुल समझ लेंगे। यहाँ उसे पढ़ाने से छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ना तो है ही नहीं है। छात्रों को उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। उल्टा सीधा तो पढ़ाना ही नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। तो करना क्या है? विषयों को समझने है तो स्वाध्याय करूंगा, बिल्कुल मेरा विषय है। जब मेरा विषय सामाजिक है तो मैं सामाजिक को स्वाध्याय करूंगा। सामाजिक विषय के अंदर जो टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, मैं इधर उधर जितनी भी किताबें हैं वो जिन जिन किताबों के अंदर आता है टॉपिक, उन सभी को समझने की कोशिश करूंगा, फिर मैं क्या है समझाऊंगा। साथ ही साथ अपने वरिष्ठ अध्यापक की भी क्या है सहायता लूंगा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प दे। कौन सा? विकल्प दे। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा यह है कि आपके मतानुसार, किसके? आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण किसे लेना चाहिए? अध्यापक प्रशिक्षण दोस्तों ये होता है अध्यापक ट्रेनिंग यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग। क्या है दोस्तों? टीचर ट्रेनिंग। अब टीचर ट्रेनिंग किसको लेनी चाहिए दोस्तों, ये आप बताओगे कि टीचर ट्रेनिंग किनको लेनी चाहिए? तो जो टीचर ट्रेनिंग जो टीचर बनना चाहता है वो लेगा, बाकी कौन लेगा? जो शिक्षक नहीं है, नहीं, जो शिक्षक नहीं वो ट्रेनिंग लेके क्या करेगा? जो शिक्षक बनना चाहता है बिल्कुल प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, और अध्यापक यानी टीचर, टीचर की ट्रेनिंग वही लेगा जो शिक्षक बनना चाहता है। जिन्हें कहीं अन्यत्र नौकरी नहीं मिल रही इसलिए टीचर ट्रेनिंग कर लो। अरे क्यों कर लो? उनको नौकरी नहीं मिल रही तो क्या है, एक ही फील्ड मिला है उनको टीचर के लिए, और कोई फील्ड नहीं है क्या? बिजनेस करो अच्छा सा। जो एक प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक है दोस्तों, ऐसा कोई अध्यापक नहीं होगा जिसे क्या है टीचर की ट्रेनिंग नहीं मिली हो। क्या हो? नहीं मिली हो। इसलिए इसका सही उत्तर है विकल्प ब, कि जो शिक्षक बनना चाहता है वो टीचर ट्रेनिंग लेना चाहेगा, और उसे टीचर ट्रेनिंग क्या है लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करोगे? आप यदि दोस्तों क्या है टीचर बन रहे हो, क्या बन रहे हो? टीचर, अध्यापक बन रहे हो, और अध्यापक बनने के बाद आप
कौन से छात्र को अधिक पसंद करोगे? तो अधिक हम पसंद उस छात्र को करेंगे जो दो चीज़ों में तुम महत्वपूर्ण हो अपने लिए। पहला क्या हो दोस्तों? पढ़ने में रुचि रखता हो। ये गुण तो होना ही चाहिए। जो पढ़ने में रुचि रखता है वो तो सभी अध्यापक को क्या है, पसंद आएगा। दूसरा उसका व्यवहार, जिसे अपनी भाषा में क्या है, अनुशासन, यानी कि अनुशासन वाला होना चाहिए। अनुशासन, ठीक है। ये दो गुण तो होने चाहिए एक छात्र के अंदर। सुंदर छात्र को अधिक पसंद करोगे, अमीर छात्र को ना तो अमीर को करना है ना सुंदर को करना है। अनुशासन प्रिय छात्र को, जो अनुशासन क्या है, प्रिय है, उस छात्र को पसंद करोगे जिसको अनुशासन प्रिय है। वो अनुशासन में रहे ना रहे, लेकिन उसे अनुशासन प्रिय है, उसको पसंद करोगे। नहीं करना है इसे को भी। अध्ययन में रुचि रखने वाले छात्र को, बिल्कुल सही है अध्ययन में। अब आप कहोगे कि सर आप अनुशासन की बात कही, तो इसे अनुशासन पसंद है उस छात्र को, वो अनुशासन में रहता है। सिर्फ अनुशासन में रहने से काम नहीं चलेगा, अध्ययन में रुचि भी रखने वाला चाहिए। और विकल्प में दोनों है तो विकल्प दे सही करेंगे पहले, फिर विकल्प से, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि BSTC, प्रश्न समझना दोस्तों, BSTC और B.Ed की उपाधि, यदि आपने BSTC और B.Ed कर ली है और इनकी उपाधि प्राप्त हो गई है, और इसके बाद आपने दोस्तों क्या है, टीचर के एग्ज़ाम्स दे दिए, जैसे रीट का एग्ज़ाम्स दे दिए, फर्स्ट ग्रेड का दे दिया, सेकंड ग्रेड का दे दिया आपने एग्ज़ाम्स, और आप क्या है, अध्यापक के रूप में अस्थायी रूप में नियुक्ति ले ली, आप टीचर बन गए, अध्यापक बन गए, मास्टर बन गए, मास्टरनी बन गई हो, और मास्टरनी मिलने के बाद, पद मिलने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों? अब कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। यदि बालकों को पढ़ना है, बालकों को सिखाना है, बालकों को पढ़ाना है, बालकों को समझाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे तभी तो बालक को पढ़ा पाओगे। बाकी तो आप पढ़ने के बाद 1 साल बिना पढ़े 1 साल समझा दोगे, 2 साल समझा दोगे, लेकिन तीसरे साल कोई पाठ्यक्रम में चेंज होता है, कोई नया बिंदु आता है, या आप किसी कारणवश कोई बिंदु भूल जाते हो, तो उसको आपको क्या है, देखना पड़ेगा बुक्स के अंदर, तभी आप पढ़ा पाओगे दोस्तों। छात्रों को पढ़ाने के लिए पढ़ने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। अपने विषय तथा शिक्षण शास्त्र दोनों से संबंधित अपने ज्ञान को आधुनिक बनाए रखने के लिए पढ़ते रहना चाहिए। आपका जो विषय है और आपका जो शिक्षण शास्त्र है, जो पढ़ाने का शास्त्र है, आप जिस प्रकार से पढ़ाते हो, जो नए नए तरीके अपनाते हो, उन तरीकों को अपनाने के लिए, उन विषय को पढ़ाने के लिए, आपके विषय को पढ़ाने के लिए जो नए नए तरीके आजमाए जाते हैं, और आपके विषय के अंदर जो नई नई आधुनिकता आई है, जो नयापन आया है, उस नएपन को बनाए रखने के लिए दोस्तों क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का अध्ययन आवश्यक नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सही से विकल्प है, और आपका आंसर से होगा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न अगला है, कौन सा है कि व्यवसाय के रूप में शिक्षण कार्य है, शिक्षण अच्छा कार्य, क्योंकि अब दोस्तों व्यवसाय बिजनेस के रूप में पूछ रहा है आपको, किसके रूप में, बिजनेस के रूप में। अब बिजनेस के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य बताना, अच्छी आमदनी होती है, पैसा अच्छा मिलता है, ट्यूशन अच्छी मिलती है, पढ़ने के अच्छे अवसर मिलते हैं, या पढ़ाने में आनंद आता है। इसका उत्तर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट में जल्दी से दोस्तों। वैसे तो इसका सही उत्तर मैं बताऊँ तो पढ़ने के हमें क्या है, अवसर मिलता है। और स्कूल जाओगे, 7 का टाइम होगा, 7 बजे स्कूल गए, 12 बजे घर आ गए, 10 का टाइम होगा, 10 बजे गए, 4 बजे घर आ गए। इसके बाद आप आराम से पढ़िए, आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए। आप यदि आगे उच्च पद पे जाना चाहते हो, किस पे, आप यदि उच्च पद पर जाना चाहते हो तो उसकी तैयारी कीजिए, आप किसी अन्य फील्ड में जाना चाहते हो तो उसकी तैयारी कीजिए। आपको पढ़ने का क्या है, एक अच्छा अवसर मिल रहा है।
अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है। जो शिक्षा है इसके अंदर जो सुधार करना है उसका किस प्रकार से संभव यह बताना है। तो शिक्षक के रूप में अध्यापिका की भर्ती कर दो। शिक्षा में सुधार करना है, शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या अध्यापिकाएं की भर्ती कर दे। शिक्षा में प्रशासनिक सुधार करके हो जाएगा, कदापि नहीं होगा। प्रशासनिक सुधार करने से क्या होगा, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति यानी कि योग्य शिक्षकों को क्या है, इनको ज्वाइनिंग दे दो। परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके तो शिक्षा में सुधार दोस्तों जो संभव है वो संभव है योग्य, यानी कि जो जिस विषय का ज्ञाता हो और जिसे पढ़ाना आता हो, जो पढ़ाना जानता हो, जो पढ़ाने लायक हो, उसकी नियुक्ति कर दो। वो अपने आप बालकों को क्या है पढ़ा देगा। तो शिक्षा के अंदर जो सुधार है वो सुधार हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है। क्लास में तो सोच रहा था कि 30 मिनट की होगी, ये तो क्लास दोस्तों 1 घंटे की होने की है। ये लगभग समथिंग ऐसा बता रहा हूँ, 1 घंटे की क्या है क्लास होने की है। कोई बात नहीं, 1 घंटे की हुई, हम आराम से पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, समझते चलेंगे। परीक्षा में हमें क्या है 50 में से कम 30 प्रश्न सही, 35 सही करने हैं। और 35 के लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तो अपने 105 नंबर आएंगे, यानी कि 100 प्लस नंबर आएंगे। तभी तो हमारे क्या है द्वार खुलेंगे, और द्वार खोलने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न क्या है देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अध्यापक के रूप में आपने गलत व्यवसाय का चयन किया है। आप शिक्षक बन जाते हो, उसके बाद सोचोगे कि मैं शिक्षक क्यों बना, मैं जो शिक्षक बना वो गलत है, ऐसा आप सोचोगे क्या। देखते हैं, सदैव सोचोगे, सदैव सोचोगे क्या। मैं तो नहीं सोचूंगा, मैं तो कदापि नहीं सोचूंगा, क्योंकि जो शिक्षक है वो एक अलग ही दोस्तों मान सम्मान मर्यादा वाला जीवन होता है शिक्षक का। मैं तो ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कि मेरा ये व्यवसाय गलत है। ये गलत कभी कभी सोचेंगे नहीं, कह नहीं सकते, बिल्कुल कह सकते नहीं सोचेंगे, ऐसा विचार ही नहीं आता है। क्या है, ऐसा विचार ही नहीं आता है। यही हमारा दे उत्तर सही है दोस्तों। आपको क्लास क्या है पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे 10 बजे दोस्तों, और ऐसे ही अब हमारी क्लासें रोजाना शिक्षण अभिरुचि की रोजाना होगी। ऐसे ही हम नए नए प्रश्न समझेंगे और लाएंगे ताकि आपका परीक्षा में क्या है चयन हो सके। धन्यवाद दोस्तों।